नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080, आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 अक्टूबर सन 2023। आज यानी 17 अक्टूबर के दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघटा की उपासना की जाएगी। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा में आयुष विभाग के 305 पदों पर HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से होगी भर्ती। करनाल कोर्ट जॉब्स अपडेट, जिला न्यायालय करनाल में आई भर्ती, 8वीं पास कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा में ग्रुप डी परीक्षा के लिए रोडवेज बसों में होगी मुफ्त में यात्रा, बस करना होगा ये काम, बताएंगे पूरी अपडेट। वीरेंद्र सिंह के दावे से हरियाणा में सियासी हलचल तेज, कहा 15 से 20 दिन में टूट जाएगा भाजपा जज्बा का गठबंधन। किसानों को बम्पर पैदावार देंगी गेहूं की ये नई किस्में, कल से करनाल में मिलेगा इनका बीज, बताएंगे पूरी खबर। हिसार में अभय चौटाला का बड़ा ऐलान, बुजुर्गों को मिलेगी 7,500 रुपए पेंशन, गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा, साथ ही बिजली बिल में मिलेगी छूट। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के संगठन विस्तार पर फिर से फंसा पेंच, केंद्रीय नेतृत्व ने लिया ये फैसला। हरियाणा सरकार ने आशा वर्करों से मांगा समय, CPS खुल्लर बोले मांगों को लेकर 1 हफ्ते का समय लगेगा, यूनियन ने कहा हड़ताल जारी रखेंगे। CBSE सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, इस तारीख तक भरे फॉर्म, जानिए क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी। 21 और 22 अक्टूबर को होने जा रही ग्रुप डी CET परीक्षा, हरियाणा SSC अध्यक्ष ने उम्मीदवारों को किया निर्देशित, बताएंगे पूरी खबर। जींद से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, 2 सप्ताह के लिए रद्द नहीं होगी छिंदवाड़ा एक्सप्रेस, रेलवे ने फैसला वापस लिया, रेलवे ने इसे सुचारू रखने के आदेश जारी किए। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर की PM मोदी से मुलाकात, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई, SYL मुद्दे का भी अपडेट दिया, इससे पहले जुलाई में हुई थी मुलाकात। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले किसानों को देसी गाय की खरीद पर मिलेगी सब्सिडी। और वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की पहली जीत, श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम का मिजाज बदल गया है। सोमवार सुबह कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, कैथल और फतेहाबाद में जमकर ओले गिरे, इससे यहां मंडियों में रखी धान की फसल भीग गई। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। फतेहाबाद में सुबह 5 बजे के बाद फतेहाबाद शहर, रतिया, भूना, जाखल, टोहाना, भट्टू सहित जिले भर के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। बारिश से खेतों में पकी खड़ी धान, नरमा की फसलों को काफी नुकसान होने का अंदेशा लगाया जा रहा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार हरियाणा में 18 अक्टूबर से उत्तर पश्चिमी हवाएं फिर से चलेंगी, जिससे तापमान में गिरावट आने की संभावना बन रही है। मौसम विभाग चंडीगढ़ के डायरेक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि पहाड़ों में बर्फबारी और बरसात के चलते अगले 4 दिन तक मौसम में ठंडक रहेगी। हरियाणा में मेडिकल क्षेत्र में नौकरी हासिल करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। CM मनोहर लाल खट्टर ने सूबे में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी यानी AMO के 1085 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। आयुष विभाग में 305 पदों पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इनमें 5 पद जिला आयुर्वेद अधिकारी, 240 पद आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, 15 पद यूनानी मेडिकल ऑफिसर, 30 पद HMO, 5 पद PG पंचकर्मा और ग्रुप C के अन्य पद शामिल हैं। इन रिक्त पदों पर जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक इन्हें HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए भरा जाएगा। त्योहारी सीजन पर हरियाणा के मनोहर सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार द्वारा 1 नवंबर यानी हरियाणा दिवस के शुभ अवसर पर सभी सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल की सुविधा देने की तैयारी कर ली है। हाल ही में हुई एक रिव्यू मीटिंग में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने अधिकारियों को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। पहले चरण में हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा में कवर किया जाएगा। दूसरे चरण में उनके आश्रितों और पेंशन भोगियों को इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। योजना को शुरुआत में 2 छोटे विभागों बागवानी और मत्स्य विभाग में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। इसके बाद अन्य विभागों में इसका विस्तार किया जाएगा। नौकरी खोज रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। आपको बता देंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करनाल में चपरासी व प्रोसेस सर्वर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या फिर महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2023 है। प्रोसेस सर्वर के इन पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होनी चाहिए, तो वहीं चपरासी पदों के लिए 8वीं पास होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे।
हरियाणा में गेहूं की नई किस्मों के बीज का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इन नई किस्मों का बीज केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया था। बता दें कि 18 अक्टूबर यानी कल से हरियाणा के अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद एवं कैथल तथा 19 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत तथा यमुनानगर के किसानों को गेहूं का बीज दिया जाएगा। वहीं 20 अक्टूबर को हरियाणा के करनाल जिले के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं उत्तराखंड जैसे राज्यों के किसानों को गेहूं का बीज दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने गेहूं की ऐसी उन्नत एवं परिष्कृत बीज तैयार किया है जिसका उत्पादन तो ज्यादा होगा ही, साथ ही रोग मुक्त भी होगी। इसके अलावा इन नई किस्मों में प्रतिकूल मौसम और खासकर गर्मी को सहन करने की क्षमता भी अधिक होगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा इस बार DBW 187, DBW 222, 327, 332, 303, 370, 371, 372, DWRB 137 नई किस्मों को तैयार किया गया है। इन सभी नई गेहूं की किस्मों की कीमत की बात करें तो 50 रुपए प्रति किलो निर्धारित की गई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि 21 व 22 अक्टूबर को होने वाली CET ग्रुप डी की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को हरियाणा रोडवेज में फ्री बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। बता दें कि इस परीक्षा के लिए करीब 11 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। ऐसे में संभावना जताई गई है कि करीब 7 से 8 लाख अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले भी हरियाणा CET ग्रुप C परीक्षा के लिए भी अभ्यर्थियों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की गई थी। यह सरकार का एक अच्छा कदम है जो परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थियों को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। इसके लिए अभ्यर्थियों को सिर्फ अपना एडमिट कार्ड बस कंडक्टर को दिखाना होगा, जिसके लिए एडवांस में कोई भी टिकट बुकिंग या फिर सीट बुकिंग करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधे ही अपना कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का एडमिट कार्ड साथ लेकर हरियाणा रोडवेज की बस में मुफ्त यानी फ्री में यात्रा कर सकते हैं। हरियाणा परिवहन विभाग यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से लगातार प्रयास कर रहा है। वहीं यात्रियों को उमस और गर्मी भरे सफर से निजात दिलाने के लिए लंबे रूटों पर AC बसों का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा परिवहन विभाग ने हिसार बस स्टैंड से चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए AC बस सेवा की शुरुआत कर दी है। डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा और मेयर गौतम सरदाना ने AC बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रविवार को हिसार से चंडीगढ़ के लिए सुबह 11:20 पर AC बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह बस वापसी में शाम 5:20 पर हिसार के लिए रवाना होगी। वहीं दिल्ली के लिए दोपहर 12:30 बजे AC बस रवाना हुई। यह बस गुरुग्राम से शाम 6 बजे वापसी में हिसार के लिए रवाना होगी। हिसार से दिल्ली के लिए सामान्य बसों में किराए की बात करें तो 195 रुपए लगता है, जबकि AC बस में 280 रुपए किराया देना होगा। इसी प्रकार हिसार से चंडीगढ़ तक AC बस में सफर करने के 425 रुपए लगेंगे, जबकि सामान्य बस किराए की बात करें तो 310 रुपए सामान्य बस किराया देना होगा। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और विधायक अभय सिंह चौटाला हिसार के उकलाना में अपनी परिवर्तन रथ यात्रा के दौरान विजय सुरेवाला के कार्यालय में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आज लोगों की पेंशन काट दी गई है, लोग अपने काम करवाने के लिए बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है। उन्होंने आगे कहा कि इनेलो की सरकार बनने पर प्रदेश में 7,500 रुपए मासिक बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। वहीं गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। भारी भरकम बिजली बिलों से राहत मिलेगी। आज प्रदेश की जनता बीजेपी JJP सरकार से दुखी है और बदलाव चाहती है। ऐसे में वह बदलाव लाकर रहेंगे। बता दें कि प्रदेश में परिवर्तन रथ यात्रा का दूसरा चरण उकलाना हल्का से शुरू हो गया है। दौलतपुर, उकलाना, बिठमरा सहित क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से आने वाले 21 व 22 अक्टूबर को ग्रुप D CET लिया जाएगा। यह परीक्षा 4 शिफ्टों में होगी। इसके लिए आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ग्रुप D CET में कुल 100 प्रश्न आएंगे। हर प्रश्न के सही उत्तर पर 0.95 अंक मिलेंगे। इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उन्होंने बताया कि 4 विकल्पों में से अगर किसी भी विकल्प को काला नहीं किया तो 5वां विकल्प जरूर काला करना होगा। इस 5वें गोले के अंक नहीं मिलेंगे, लेकिन यदि 5 में से किसी भी गोल दायरे को काला नहीं किया तो 0.95 अंक काट लिए जाएंगे। यदि उम्मीदवार ने एक से ज्यादा गोल दायरे काले किए तो उसे उस प्रश्न का कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। कोई भी OMR आंसर शीट खाली न छोड़े। यदि OMR खाली छोड़ी तो निरीक्षक उसे क्रॉस कर देगा और वह रद्द माना जाएगा। गोल दायरा भरने के लिए नीले या फिर काले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करें। परीक्षा पूरी करने के लिए उम्मीदवारों को 105 मिनट का समय दिया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने कॉलेज और विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप यानी CEET के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो उम्मीदवार इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के पात्र हैं वह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट scholarships.gov.in के माध्यम से 31 दिसंबर 2023 तक फॉर्म जमा करवा सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरते समय सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। झूठे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने वाले स्टूडेंट्स के फॉर्म रिजेक्ट माने जाएंगे। बात करेंगे कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर बता दें कि जिन स्टूडेंट्स ने कक्षा
कक्षा 12वीं में 80% या इससे अधिक नंबर हासिल किए हों, या फिर परिवार की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों से कोई अन्य स्कॉलरशिप के लिए आवेदन न किया गया हो। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के संगठन के विस्तार का मामला फिर से लटक गया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए दिल्ली में मैराथन बैठक कर रहा है। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस संगठन की लिस्ट फाइनल होने में अभी और समय लग सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगाने के लिए जुटे हुए हैं। ऐसे में इन राज्यों में प्रत्याशियों के नामों की फाइनल सूची तैयार होने पर ही हरियाणा कांग्रेस संगठन का विस्तार किया जाएगा। बता दें कि हाल ही में संगठन की लिस्ट को लेकर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की थी। उन्होंने इस मीटिंग के दौरान बताया था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन विस्तार जल्द से जल्द करना होगा, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिल पाए। हरियाणा सरकार द्वारा खेती में जोखिमों को कम करने व खेती को जहर मुक्त बनाने के लिए किसानों को विभिन्न प्रकार के अनुदान योजनाओं का लाभ समय समय पर दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने योजनाओं का विस्तार करते हुए अब स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले ऐसे किसान जिनके पास 2 से 5 एकड़ भूमि है, उनको देसी गाय की खरीद पर अधिकतम 25,000 रूपए की सब्सिडी देने की योजना की शुरुआत की गई है। झज्जर के डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि उपरोक्त योजना का लाभ लेने वाले किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए 4 बड़े ड्रम भी फ्री दिए जाएंगे। सोमवार को हुई बारिश में जिला भर की मंडियों में प्रशासन के बद इंतजामी व 2 दिन से ई खरीद पोर्टल बंद रहने के कारण जहां बिकवाली के लिए पहुंचा किसानों का करीब 2.5 लाख क्विंटल धान भीग गया, वहीं एजेंसी द्वारा खरीदी गई करीब 4 लाख क्विंटल धान जो उठान के इंतजार में बोरियों में रखी है वह भी भीग गई। हालांकि मंडियों में फिलहाल 5.5 लाख क्विंटल धान जो एजेंसी खरीद चुकी है उसका उठान बकाया है। इसमें से 90% धान की बोरियां खुले आसमान के नीचे है। महज 10% बोरियां ही मंडियों में शेड के नीचे लगी हुई है। लिहाजा तिरपाल आदि की व्यवस्था न होने के चलते सोमवार को हुई बारिश में धान की बोरियां भीगती हुई नजर आई। वहीं कई जगह बोरियों के नीचे भी पानी जमा हो गया। इससे अब धान खराब होने की आशंका बढ़ गई है। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि रविवार शाम 8 बजे से पोर्टल सुचारू हो गया। इसके बाद से उठान भी चल रहा है, जबकि हकीकत में सोमवार को भी पोर्टल बंद होता रहा। लिहाजा पोर्टल की खामी भी मंडियों में धान भीगने के पीछे एक बड़ा कारण रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के दावे से हरियाणा की सियासत में एक बार फिर से गर्माहट आ गई है। उन्होंने कहा है कि 15 से 20 दिन में भाजपा जसपा का गठबंधन टूट जाएगा। यह दावा उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से 2 दिन पहले चंडीगढ़ में हुई मुलाकात के बाद लिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि 2 अक्टूबर के रैली के बाद उनके भाजपा के टॉप लीडर से बातचीत हुई है। भाजपा के सभी नेता जसपा के गठबंधन के पक्ष में नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जाट सीएम और डिप्टी सीएम के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अब वाला बयान उनका अच्छा है। बीरेंद्र सिंह ने हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद ही वह दावा कर रहे हैं कि 15-20 दिन या फिर 1 महीने के भीतर ही जसपा के साथ भाजपा गठबंधन टूट जाएगा। सोना चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 725 रुपए चढ़कर 59,121 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 44,340 रुपए हो गई है। चांदी में भी 1148 रुपए की बढ़त देखने को मिली है। इसी के चलते ये 70,879 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आने वाले दिनों में सोना व चांदी की कीमतों में और बढ़त देखने को मिल सकती है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।